हेलो एवरीवन, दिस इज़ छवि इन फ्रंट ऑफ यू और आज है 10 अप्रैल 2025। 10 अप्रैल हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। द वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न है द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। उन्हीं के बर्थडे को एज अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली दैट कि उनके जो पेरेंट्स थे कांट अफोर्ड द एजुकेशन फॉर हिम, सो बीइंग अ स्टूडियस उनके टीचर ने ही उनकी सारी पढ़ाई का जिम्मा लिया था। इसी तरीके से आगे चलते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया एंड ही इज़ अ एलोपैथिक MD physician, and at the same time he also used to do translations work of different books. So उस वक्त क्या था कि he was very disappointed with the medical knowledge at that time. According to him, he believed allopathy was largely ineffective and often caused more harm than good. So he also criticized allopathic medicine for focusing on suppressing the disease rather than addressing the real cause of the disease. So ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती हुई और एक बार क्या हुआ, is doing the translation work and translating a Cullen's Materia Medica from English to German. So basically Cullen's was a professor in London. So he published his one case of curing the intermittent fever of his own by eating the Peruvian bark, and he gave a reason that bark is bitter in taste, so it cured the fever. तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी डॉक्टर हैनीमैन को सेटिस्फाई नहीं लगी एंड ही हिमसेल्फ ट्राई द bark the medicine on himself. So after taking the drams of China twice a day, he observed कि उनके अंदर सारे ही मलेरिया वाले सिम्टम्स आ गए थे. So he came to the conclusion that medicines cure diseases because they can produce the similar disease in healthy individual. Homeopathy derives on this law. मीन्स कोई भी एक सब्सटेंस जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, वही सिम्टम एक बीमार व्यक्ति के सिम्टम्स को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है. सो इस तरीके से उन्होंने एक न्यूपैथी को डिस्कवर किया. मीन्स वहाँ से एक आइडिया मिला कि हाँ, मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है ट्रीटमेंट का. देन अगर अब हम बात करें थोड़ा सा तो कैसे होम्योपैथी इंडिया में आई, तो इंडिया में कुछ जर्मनी मिशनरीज़ थे जो इंडिया में आए बेसिकली कैलकाटा में और यूज़ टू गिव मेडिसिन्स टू पुअर्स देयर वर्कर्स, और इस तरीके से सबसे पहले कैलकाटा में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ. उनके अलावा डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिनबर्गर, which is a disciple of Dr. Henneman, visited India and treated the patients. यहाँ पे कुछ केसेस थे कि जो बड़े बड़े राजा थे उनका भी ट्रीटमेंट किया और इस तरीके से होम्योपैथी थोड़ा थोड़ा इंडिया में आना स्टार्ट हुई. देन 1861 में एपिडेमिक ऑफ मलेरियल फीवर वॉज रेजिंग ओवर बंगाल एंड द ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट लेट बाबू राजेंद्र लाल दत्ता अ लेमैन लेड द फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथी. उनके अलावा he converted the allopaths Dr. Mahendra Lal Sarkar, Dr. P.C. Majumdar, and they gave a foundation of Calcutta Homeopathic Medical College in 1885. Now currently अगर हम बात करें होम्योपैथिक कॉलेजेस की और कितने प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे पास, तो करंटली देयर आर 42 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड colleges in India and 194 private colleges in India. So total we have 236 homeopathic colleges. So World Homeopathy 2025 theme is अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, meaning education, practice and research. So thank you so much for watching the video.